पाठशाला में अब सोशल साइंस की क्लास और इसमें गोरखनाथ मंदिर पर हमला करने वाले मुर्तजा का चैप्टर। आज उन लोगों की क्लास लगेगी जो मुर्तजा को मासूम बता रहे हैं। सुन रहे ना आप? अरे इसकी तबीयत ठीक नहीं थी, दिमागी तौर पर ठीक नहीं है, यह सब कहा जा रहा है क्योंकि गोरखनाथ मंदिर के बाहर पुलिसकर्मियों पर हमला करने का आरोपी आतंकी अहमद मुर्तजा अब्बासी के बारे में पिछले कुछ दिनों से अलग अलग बातें कही जा रही हैं। मुर्तजा को बचाने के लिए परिवार उसे मानसिक रोगी भी बताने लगा। परिवार की इसी थ्योरी को बाकी लोगों ने आगे बढ़ा दिया क्योंकि जैसे ही कोई भी ऐसी घटना हो जिसको कई लोग कह रहे हैं आतंकी घटना भी है, तो वो उसके पिताजी टीचर थे, वो बड़ा मासूम था, वो ठीक से पढ़ने जाता था तो किसी ने थप्पड़ मार दिया, बड़े वो गफलत की जिंदगी जी रहा था, गरीब था, मतलब इतनी कहानी ले आएंगे कि आपके दिल में भी आएगा कि बाप रे, आप इसको आतंकी बोलें कि बहुत ही कष्ट में जिया एक व्यक्ति बोले जिसने मजबूरी में कोई हथियार उठा लिया। ये हर बार का है, तो इस बार भी यही हुआ कि बेचारा मानसिक रूप से ठीक नहीं। अभी बताऊंगा कितना ठीक है नहीं है, लेकिन हथियार उठा के कैसे घूम रहा है देखिए। कुछ लोग इसे भटका हुआ नौजवान भी कहने लगे। अखिलेश यादव ने उसकी बीमारी पर चिंता भी जता दी, ये तक कह दिया कि उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि पिताजी इसके कह रहे हैं कि चिंतित हैं। अखिलेश यादव चिंतित हो गए और ये कहने लगे कि बीजेपी हर बात को बढ़ा चढ़ा कर पेश करती है। लेकिन जिस मुर्तजा को कुछ लोग मासूम बता रहे हैं, वो मासूम कहीं से नहीं है। उसने जो किया पूरी प्लानिंग के साथ किया, सोच समझ के किया, और ये मैं नहीं कह रहा, आप उसको खुद सुनेंगे तो आप खुद भी कहेंगे। जिन लोगों को लगता है कि मुर्तजा एक भटका हुआ युवक है जो दिमागी तौर पर कमजोर है और उसे नहीं पता था कि वो क्या कर रहा है, उन्हें आज सबसे पहले मुर्तजा का कबूलनामा सुनना चाहिए, फिर पूरी कहानी आगे की बताऊंगा। पहले एक बार मुर्तजा को सुनिए और सुनते वक्त दिमाग में यह सवाल आपके घूमता रहना चाहिए कि क्या एक दिमागी तौर पर अस्थिर व्यक्ति ऐसी बातें कह सकता है। सुनिए। के लिए तो उसको एक खुरपी, मैंने पूछा खुरपी, तो खुरपी के लिए बताया अंदर कोई कटने में था, वो मैंने लिया और एक और बड़ा वाला जैसे किए थे वो लिए थे। दोनों सामान लेके हम टेम्पो पे चढ़े थे। 450 रुपये का सामान था। टेम्पो पे चढ़े, टेम्पो से नगड़ है, से टेम्पो में नगड़ से जो है उसने कहा कि आपको गोरखपुर पहुँचा देंगे। हमने कहा भाई ठीक है, गोरखनाथ में रुकवा देना, तो वहीं पुलिस है, उसी पे हम कुछ अपना कर देंगे, फिर हम भी चले जाएंगे, तमाम हो जाएगा, हम भी हम रहेंगे। तो इस तरह से हमारे थॉट्स में बहुत से एंगल से हम सोच रहे थे जस्टिफाई करने का कि ऐसा भी है कि हाँ भाई देखो CNRC भी कर रहे हैं तो गलत हो रहा है ना। हमारे साथ जो गलत हुआ वो तो ड्राइविंग फैक्टर है, उसको मैं दिमाग में हूँ जस्टिफिकेशन। उसके बाद कोई काम करने से पहले आदमी जस्टिफिकेशन भी तो बनाता है, उसको मैं जस्टिफिकेशन दे रहा था। देखो मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है, कोई कर्नाटक में ये हो रहा तो हम अब कोई नहीं करेगा। तो मुझे उस तरह से मैं सोच के मैं बोला कि अब फिर थक गया, सोच मैं बोला कर ही दो भाई, हम ये बीड़ा उठा ले, मतलब हम मतलब अब हाँ यही सब कुछ लेके किसी को करना पड़ेगा। हाँ यही सब सोच के जो है मतलब हमारे को कोई फ्यूचर दिखते कि हम ऐसा नहीं था कि हम अपने घर से निकल के आए थे। हाँ अपने घर से तो निकल के आए नहीं, हम सुकून से कर रहे थे, घर से निकल के आके मालूम हमको ऐसा डेस्परेशन सवार हो गई, तो आंखें मेरी पूरी सी गई। नेपाल में भी थे, सो नहीं पाए थे। अब आप मुझे खुद बताइए, जो आदमी ये सारी बात बता रहा है, उसको CA समझ में आ रहा है, उसको NRC समझ में आ रहा है, उसको कर्नाटक में हिजाब विवाद में क्या हुआ सब समझ में आ रहा है, उसका दिमाग नहीं चल रहा है। और दिमाग नहीं चल रहा था तो उसको गोरखनाथ मंदिर ही नहीं समझ में आया, कोई गुरुद्वारा, कोई मस्जिद, कोई चर्च समझ में नहीं आया। उसको समझ में आया कि यहीं जाकर लहराना है। यह कहानी और नैरेटिव गढ़ी जाती है हर बार। आतंक का धर्म नहीं होता, आतंकी बेचारा मासूम होता है और उसको बेचारे को पॉलिटिक्स के चक्कर में फंसाया जाता। अरे देश के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं आप लोग। आतंकी मुर्तजा अपने कबूलनामे में साफ कह रहा है कि वो जानता था कि वो क्या करने जा रहा है। अपने बयान में बता रहा है कि पुलिसकर्मियों पर हमला करने के बाद उसका काम तमाम हो जाएगा, उसको पता है। यानी उसने जो किया उसका अंजाम तक उसे पता था। मुर्तजा ने हमला करने की कई वजह भी बताई, और वो वजह कोई ऐसी वजह नहीं है कि आपको देखकर समझ में नहीं आएगा कि इसके दिमाग में क्या भरा होगा। वजह कि नंबर 1
क्या वजह थी? मुसलमान के साथ गलत हो रहा है। ये तो इस देश में इतना भर दिया गया है हर मुसलमान के अंदर कि आप अगर किसी मुर्तजा को देखते तो आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए। कोई मुर्तजा से पूछेगा कि मुसलमानों के साथ इस देश में गलत हो रहा है, तुम कैसे सोच सकते हो भाई? तुम कहां के पढ़े हुए हो? तुमको आईआईटी में सीट मिली बॉस, इस देश की आईआईटी में पढ़े। बड़े बड़े लोग बैठे रह जाते हैं, उनको आईआईटी में सीट नहीं मिलती। हिंदू मुसलमान हो रहा है क्या? तुम आईआईटी बॉम्बे में पढ़कर एक सीट बर्बाद कर दिया अगर तुमको यही सब करना था, और तुम कहते हो कि इस देश में मुसलमानों के साथ गलत हो रहा है। मतलब खुद तो सोचो, कभी जब ये सब सोच रहे थे तो सोचते तो कि अगर मुसलमान के साथ गलत हो रहा होता तुमको आईआईटी में सीट कैसे मिलती? तुम्हारी काबिलियत देखी ना, तुमने एंट्रेंस टेस्ट निकाला ना भाई, तुम्हारे नंबर आए ना। लेकिन अगर तुम हिंदू मुसलमान के चक्कर में फंस रहे हो, देश फंसा होता तो नहीं देते ना, कोई वजह निकाल देते, तुमको नहीं देते एंट्री। फिर दूसरी वजह क्या बोलते हैं? सीए एनआरसी में गलत हो रहा है। तीसरा क्या बोला? कर्नाटक वाला मामला, हिजाब। अरे तुमको क्या मतलब है भाई? इस देश में कोर्ट बैठी हुई है, तुम आईआईटी में पढ़े थे ये कटार लेके लोगों को मारने के लिए, हाँ? लेकिन दिमाग में ये सब भर दिया गया है, ठूस ठूस के भर दिया गया है। तुम विक्टिम हो, तुम विक्टिम हो, तुम्हारे साथ गलत हो रहा है। बता बता के थक गया भाई कि देश की कोई योजना ऐसी नहीं है जिसमें मुसलमानों को चीजें ना मिल रही हो। और कोई एहसान नहीं है, सरकार आपकी है, आपको दे रही है। हिंदू को भी दे रही है, मुसलमान को भी दे रही है, सिख को भी दे रही है, ईसाई को भी दे रही है। तो ये अपने ऊपर क्यों लाद लिए हो कि दुनिया का सारा कष्ट हम ही सह रहे हैं? सोचो कभी ये सब बात। जो लोग भरते हैं दिमाग में, उनसे पलट के पूछो। बॉलीवुड में टॉप के स्टार सारे मुसलमान, राइटर्स मुसलमान। क्रिकेट में क्या हिंदू मुसलमान हो रहा है क्या? आर्मी में मुसलमान नहीं है क्या? एयरफोर्स में मुसलमान नहीं है क्या? कहां मुसलमान हो रहा है? और जहां अगर कोई घटना है, कोई वजह, सड़क पे अगर आप नमाज पढ़ रहे हैं, अगर कोई बोल रहा है, कानून है ना देखने के लिए। और आप खुद बेसिक नहीं सोचेगा कि सड़क जब बनी थी उसका बजट पास हुआ था तो इसलिए हुआ था कि फलाने मोहल्ले की सड़क पर 200 लोग जो है वो बैठ के नमाज पढ़ेंगे या जगराता करेंगे, इसके लिए बनती है सड़क। क्या गलत है अगर इस पर प्रश्न पूछा जा रहा है? लाउड स्पीकर पर बात हो रही है, हिंदू मुसलमान सबके लिए हो रहा है। हिजाब की बात हो रही है, कोर्ट उसमें कह रहा है कि भाई आपके धर्म का हिस्सा नहीं है, इंटीग्रल पार्ट नहीं है। आईआईटी में पढ़ के भी यही सब चल करना है? क्या कर रहे हो भाई? दिमागी तौर पर तो कोई दिक्कत नहीं, सुन के तो नहीं लगता है। लेकिन जो मुसलमानों के हितैषी बनते हैं, उन्होंने दिमाग में ये सब भर भर के दिक्कत पैदा कर दी। मुर्तजा ने कैसे पूरी प्लानिंग के साथ गोरखनाथ मंदिर में हमला किया, उसे आपको समझना चाहिए। अब तक की जांच में जो जानकारी मिली उसके मुताबिक मुर्तजा कट्टरपंथी विचारों से जुड़ा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी चला रहा था। व्हाट्सएप ग्रुप चला रहा था कट्टरपंथी विचारों से जुड़ा हुआ। दिमागी हालत ठीक नहीं थी तो कैसे चला रहा था? पढ़ाई के दौरान ही इसने नेपाली खातों के जरिए सीरिया पैसा भेज दिया था। इतना दिमाग चल रहा था कि कैसे सीरिया पैसा भेजना है, लेकिन बाकी मामलों में दिमाग गड़बड़ है। 2020-21 में भी नेपाली खातों के जरिए करीब 8 लाख रुपए सीरिया भेजे थे। मुर्तजा के 4 बैंक खाते थे, जिसमें से 2 अकाउंट एक्टिव हैं। कनाडा जाने के लिए खाते में बड़ी रकम जमा की थी। देवबंद के फतेहपुर गांव आता जाता था, यह भी रिपोर्ट कह रही है, जांच रिपोर्ट अभी तक की। मुर्तजा को लेकर एटीएस को पहले से ही शक था। इंटरनेशनल सिम खरीदे हुए था, जिससे इसने फेसबुक और टेलीग्राफ पर अपनी साइट बनाई थी। सब पता था कि सिम कौन सा इस्तेमाल करना है, लेकिन हमले के बाद पकड़े जाओ तो दिमाग में थोड़ी दिक्कत। अरे क्या नैरेटिव है भाई? मुर्तजा और उसका दोस्त अब्दुल रात में किसी से सीरिया में बातचीत किया करते थे, यह भी कह रही है जांच एजेंसी। सीरिया, अरब क्रांति और आईएसआईएस से संबंधित वीडियो देखा करता था। बॉस, जो किए हो ना उसको मानना तो पड़ेगा। जबरदस्ती विक्टिम कार्ड चलेगा नहीं। अब ये इस देश में होता नहीं है। इधर से निकालोगे, वो कुछ लोग हैं जो उस विक्टिम कार्ड को लहराने के लिए आएंगे, उसको देश की जनता ना ऐसे लेके लड़ लड़ फाड़ देती है। यह अब होता नहीं है इस देश में। आप लोग भी समझो कि सब बराबरी का मामला है। जबरदस्ती विक्टिम 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 रोने से होगा नहीं।
मुर्तजा सब समझ रहा था, वो कोई नादान नहीं था। इसके कई और सबूत हैं। मुर्तजा लाखों रुपए सीरिया भेज रहा था, इसी वजह से वो एटीएस की रडार पर आया था। 2 अप्रैल को यूपी एटीएस की टीम अंडरकवर ऑपरेशन के तहत किसी बहाने से गोरखपुर में उसके घर भी गई थी। उसी दिन अचानक मुर्तजा की ऑनलाइन एक्टिविटी बंद हो गई। एटीएस के अधिकारी सादे कपड़ों में बैंक कर्मचारी बनकर उसके घर गए, 25 लाख रुपए का लोन लेने की बात कही। मुर्तजा को शक हो गया था कि एजेंसीज की नजर उस पर है, इसलिए वो नेपाल भाग गया। 3 अप्रैल की शाम को नेपाल से सीधे गोरखपुर लौटा और गोरखनाथ मंदिर पर हमला कर दिया। अब अगर मुर्तजा शातिर नहीं होता, एक दिमागी रूप से कमजोर होता व्यक्ति, तो वो भागने की साजिश कैसे रचता? एटीएस के लोगों को देखकर समझ गया कि ये बैंक वाले नहीं है, एटीएस वाले हैं। तुरंत अपनी ऑनलाइन एक्टिविटी बंद कर दी। सब दिमाग के तार चल रहे थे, लेकिन जैसे ही हमले में पकड़ा गया, सब फ्यूज उड़ गया। अरे कहानी किसी और को सुनाइए। मुर्तजा जैसों के मामलों में बड़ी बात यह है कि वो लोग सबसे बड़े गुनहगार हैं जो हर बात पर मुस्लिम समाज को भड़काते हैं। हिजाब विवाद है, लाउड स्पीकर है, कश्मीर फाइल्स का मामला है, हर बात पर कहते हैं कि मुसलमानों के खिलाफ बातें इस देश में हो रही। मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना साजिद रशीदी ने बीजेपी पर कट्टरता फैलाने की बात कह दी। लाउड स्पीकर वाले मामले कह रहे हैं कि 1947 जैसा बंटवारा हो जाएगा, जिन्ना पैदा होगा। एक बार सुनिए रशीदी को। जो कुछ हो रहा है ये देश के लिए अच्छा नहीं है। देश फिर कहीं उस तरफ जा रहा है जैसे 1947 में बंटवारा हुआ था। अंदरूनी झगड़े होंगे और झगड़ों का नतीजा ये होगा कि एक जिना पैदा होगा और वो जिना कहेगा कि साहब हमें मुल्क अलग दे दो, और ये फिर इस तरह की बातें पैदा होंगी। ये लोग क्या है, ऐसे बोल बोल के निकल जाते हैं। ये खुद कभी नहीं हथियार उठाएंगे, लेकिन ये जो ऐसा बोल देते हैं उसका असर क्या होता है? कोई मुर्तजा पैदा होता है, मतलब उसके अंदर से ऐसी चीजें निकलने लगती है, देखो हमारे साथ गलत हो रहा है, गलत हो रहा है। वो लोग सोचते हैं अरे भाई मौलाना साहब बोल रहे हैं तो सही बोल रहे हो। वो इनको रेस्पेक्ट देते हैं, वो बदले में इनको जहर की पुड़िया बना के दिमाग में डाल देते हैं। इसी तरह से समाजवादी पार्टी के सांसद है शफीकुर रहमान बर्क, ये भी कम नहीं है भाई साहब, हर बार ऐसा ही बोलते हैं। वो बता रहे हैं कि मुसलमानों के साथ गलत हो रहा है और यही सोच मुर्तजा के मन में भी थी। सुनिए एक बार। ये इस किस्म की छेड़छाड़ अच्छी नहीं है। मजहबी मामले में ना हम उनके मजहबी मामले में कोई दखल देते, ना उन्हें हमारे मजहबी मामले में दखल देना चाहिए। ये मसला वो पॉलिटिक्स का बनाकर और अपनी सियासत का को इसमें लागू करके बहरहाल ये हालात बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। ये मुनासिब नहीं है, गवर्नमेंट को ऐसा नहीं करना चाहिए। देश की संसद में जाते हैं ये भाई साहब, संसद में, और फिर भी यही नैरेटिव है कि देश के मुसलमान के साथ गलत हो रहा है। जो लोग कहते हैं कि मुसलमानों के साथ गलत हो रहा है, उनके लिए कुछ आंकड़े बताता हूं, और बहुत ध्यान से सुनिएगा ये आंकड़े, क्योंकि ये आंकड़े आपको बताएंगे कि आपके दिमाग में जो जहर भरा गया है और जो सच है उनमें जमीन आसमान का फर्क है। प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसके तहत लोगों को घर दिया जा रहा है, ये आपने इसका नाम सुना हुआ है, आवास योजना। इसके अंतर्गत 31% मकान, 31% मकान किनको दिए गए? 31% मकान जो हैं वो अल्पसंख्यक बहुल इलाके में, अल्पसंख्यक बहुल इलाके में। अब आप बताइए, 31% मकान, कोई बताया आपको कि जहां अल्पसंख्यक रह रहा है वहां 31% मकान बन रहे हैं और दिए जा रहे हैं? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, पीएम किसान सम्मान निधि, जिसके तहत किसानों को अकाउंट में 2,000 रुपए ट्रांसफर किया जाता है, सालाना 6,000 रुपए। उसमें 33% लाभार्थी जो हैं वो कौन है? अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक। इस पे क्यों नहीं बात होती है? हिंदू मुसलमान हो रहा है तो ये कैसे हो रहा है? सबके अकाउंट में जा रहा है। प्रधानमंत्री पीएम उज्ज्वला योजना, जिसके तहत सिलेंडर बटे, कितनों को मिले? अल्पसंख्यकों को। 37% उसमें अल्पसंख्यक थे। हुआ हिंदू मुसलमान।
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, पीएम मुद्रा योजना, इसके लाभार्थी कितने अल्पसंख्यक हैं? 36% अल्पसंख्यक इसके लाभार्थी। 2013 से लेकर 2019 तक अल्पसंख्यक कल्याण पर कितना खर्च हुआ है आपको पता है? अल्पसंख्यक कल्याण पर, जो सिर्फ अल्पसंख्यकों पर हुआ, बाकी चीजें जो बराबरी की चल रही वो तो चल ही रही है, 22,000 करोड़ रुपए। कहां हो रहा है हिंदू मुसलमान है? लाउडस्पीकर भी बराबरी से चल रहा है मामला। मंदिरों के लिए भी वही कहा जा रहा है, गुरुद्वारों के लिए भी वही कहा जा रहा है, चर्च के लिए भी वही कहा जा रहा है, लेकिन आपके दिमाग में भर दिया, देखो मस्जिद में नहीं लगाने दे रहे लाउडस्पीकर। कभी खुद नहीं सोचा कि जिसको अल्लाह की इबादत करनी है उसको स्पीकर लगाकर उठाने की क्या जरूरत है? वो तो खुद उठेगा नमाज पढ़ने के लिए। और जो बाकी लोग हैं जिनको नमाज नहीं पढ़नी है, उनको सुबह सुबह क्यों उठाए जा रहे? तुम्हारे मोबाइल में ऐप है भाई, सुबह लगाओ अलार्म अगर इतनी इच्छा है नमाज पढ़ने की। अगर अपना धर्म पूरा करने की, निभाने की इतनी शिद्दत है तो अलार्म लगा के उठो। लाउड स्पीकर से तुमको उठाना पड़ रहा है तो फिर तुम्हारे दिल में क्या शिद्दत है अपने धर्म को मानने को लेकर? लेकिन नहीं, भर देना है दिमाग में। भारत पर प्यू रिसर्च की 2021 की रिपोर्ट के बारे में आपको बताता हूं। रिसर्च में भारत में धार्मिक आजादी पर सर्वे किया गया। सर्वे में 91% हिंदुओं ने माना कि उन्हें पूरी धार्मिक आजादी है, और 89% मुसलमानों ने भी माना कि उनको धार्मिक आजादी है। ईसाइयों ने भी कहा 89% ने कि धार्मिक आजादी है। सिखों ने कहा 82% कि हमें धार्मिक आजादी है। बौद्ध ने कहा 93% कि हमको धार्मिक आजादी है, और धार्मिक आजादी मानने वाले 85% जैन थे। तो रिसर्च में तो बता रहे हो कि सब चीज ठीक है, लेकिन जब जहर भरना होता है तो कुछ लोगों के दिमाग में इतना भर देते हो कि कोई मुर्तजा बन जाता है। सोचिए इन जहर भरने वालों से कैसे बचना है, इसलिए आज ये क्लास में ये पूरा चैप्टर खुला।